अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक ज़रा ये पेपर सॉल्विंग का है। ये एफबीआर का बेसिकली पेपर है, लाहौर रीजन का। और पेपर कौन सा है? यूडीसी का। ये हुआ था पिछले 1-2 दिन पहले ना। तो ये हम पेपर अटैम्प्ट करेंगे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या था? इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारा था इंग्लिश का पोर्शन, ठीक। उसमें है ही वॉज वेटिंग एट द डोर, ठीक है। ये प्रीपोजिशन बेसिकली लगानी थी। उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 2 देखना है, कंप्लीट द प्रोवर्ब बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर। इसमें आएगा ये हमारा सी ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद है एमसीक्यूज हमारा थर्ड, चूज द करेक्ट आर्टिकल। आई डोंट लाइक डैश डॉग्स। तो इसमें क्या आएगा? इन द। नहीं, ये कोई भी नहीं आएगा क्योंकि इसमें कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। नो आर्टिकल रिक्वायर्ड, ठीक। उसके बाद है एमसीक्यूज नंबर 4, व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ रिबेट। रिबेट का सिनोनियम क्या होता है? डिस्काउंट, ठीक। उसके बाद है हमारे पास चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग। सबसे इनमें सबसे सही वाली वो स्पेलिंग जो है वो ये ए है, सुपरिटेंडेंट। सुपरिटेंडेंट का स्पेलिंग क्या है? SUPERINTENDENT, सुपरिटेंडेंट, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास एंटोनियम ऑफ फिक्शियस। फिक्शियस का एंटोनियम है जेनियन। फिक्शियस होता है ख्याली, जेनियन होता है जो ओरिजिनल होता है, ठीक। उसके बाद है हमारे पास एंटोनियम ऑफ डिप्लीट। एंटोनियम ऑफ डिप्लीट इसका क्या है? एंटोनियम रिड्यूस, ठीक। उसके बाद है डैश इज द बेस्ट पॉलिसी। कहते हैं ना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो हमारा बी इसका आंसर है। इन अबव बोर्ड पर्सन मीन्स ट्रस्टवर्दी, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। दूसरा इसका अगला क्वेश्चन है हमारा एमसीक्यूज नंबर 10। इसमें क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। द रिपोर्ट कंक्लूड्स सैडली दैट डैश स्टूडेंट्स हैव डैश नॉलेज ऑफ फिजिक्स। तो ये क्या आएगा? नन स्टूडेंट हैव एनी नॉलेज ऑफ फिजिक्स, ठीक। तो उसके बाद है सिनोनियम ऑफ डिटो। डिटो का सिनोनियम होता है अपोजिट, ठीक। उसके बाद है ग्रुप ऑफ कैटल इज कॉल्ड हर्ड। कैटल जो होती है ना, उनका ग्रुप को कहते हैं, गाय वगैरह के ग्रुप को कहते हैं हर्ड, ठीक। उसके बाद है हमारा आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग। स्पेलिंग किसकी पूछ रहा है? टेम्परेरी की, TEMPORARY। नंबर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ही वॉज in such a hurry that he forgot his keys। वो इतनी जल्दी में था कि वो अपनी कीज भी भूल गया। उसके बाद है नंबर 15, अपोजिट ऑफ वायलेंट। वायलेंट का अपोजिट होता है रिलीज, ठीक है, RELEASE। उसके बाद है इंडस्ट्रियस मीन्स डिलीजेंट। इंडस्ट्रियस मीन्स होता है डिलीजेंट, ठीक है। उसके बाद है अ फेयर वेदर फ्रेंड मीन्स फॉल्स फ्रेंड। फेयर वेदर किसको बोलते हैं? फॉल्स फ्रेंड को। मतलब जो आपके अपने मतलब से आपको याद करें उसको फेयर वेदर फ्रेंड्स बोलते हैं। फॉल्स फ्रेंड जो आपके किसी काम के नहीं होते। अगला है फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग। BEGINING, बिगिनिंग। बिगिनिंग की स्पेलिंग उसने पूछी है, तो ये हमारा है नंबर बी ऑप्शन। अच्छा जी। उसके बाद है अपोजिट ऑफ पार्डन। पार्डन का अपोजिट होता है पनिश। पार्डन होता है माफ कर देना, पनिश कर होता है सजा देना। उसके बाद है इट बिकेम दैश दैट ही वाज गोइंग टू डाई। इट बिकम्स डिफिकल्ट दैट ही वाज गोइंग टू डाई। सॉरी, डिफिकल्ट नहीं आएगा इसमें, इसमें आएगा क्लियर। इट बिकेम क्लियर दैट ही वाज गोइंग टू डाई। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास The UNO was founded in the year 1945। बेसिकली 24 सितंबर 1945 को फाउंड हुआ था UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन ह्यूमन बॉडी कॉजेज एनीमिया। ठीक, एक ये डिजीज है, आयरन की कमी के बायस एनीमिया होता है। द प्लैनेट नियरेस्ट टू सन इज मर्करी। पहले मर्करी होता है, फिर वीनस होता है, उसके बाद अर्थ होता है, फिर मार्स होता है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है एंजेला मार्केल वॉज द चांसलर ऑफ जर्मनी। जर्मनी की चांसलर थी, इसने अभी
इसी महीने अपने से इसी महीने या पिछले महीने अपने अहदे से रिज़ाइन किया इसने। न्यू इलेक्शन भी हो गए, अगला चांसलर अपना हलफ उठाएगा जल्द। अच्छा जी, उसके बाद है 10 डाउनिंग स्ट्रीट इज़ आल्सो रेजिडेंस ऑफ यूके का जो प्राइम मिनिस्टर होता है ना, उसकी रेजिडेंस को बोलते हैं। यूके असल में यहाँ पे नहीं आया है, तो मुझे पता है इसका आंसर। अच्छा जी, उसके बाद है लियोनार्डो मेसी इज़ फेमस फॉर। लियोनार्डो मेसी आपने सबने सुना होगा कि ये एक फुटबॉलर है। नंबर डी ऑप्शन इसका है। उसके बाद है मिराज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मिराज का वाक्य होता है ना, उसका कुछ है। अच्छा, नेचुरल रबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ स्पेशल काइंड ऑफ ट्री। दरख्त में से एक स्पेशल दरख्त होता है, उसमें से नेचुरल रबर निकाल लेते हैं। अर्थ द अर्थ स्मॉलेस्ट ओशन इज आर्कटिक ओशन। दूसरा क्या है? सदर्न ओशन। ठीक। तीसरा क्या है? इंडियन ओशन। चौथा है अटलांटिक और पांचवा है पैसिफिक। उसके बाद है अगला नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान, वो है चकोर। ठीक। विच कंट्रीज फ्लैग इज नोन एज यूनियन जैक, वो है यूके का, यूनाइटेड किंगडम। पेंसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेंसिलिन। ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ एसिड इज यूज्ड इन कार बैटरीज? सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है, कार की बैटरीज होती है ना, उसमें। उसके बाद है द मोस्ट पॉपुलस इस्लामिक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज इंडोनेशिया। नंबर डी ऑप्शन। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी? वो होते हैं 206। के बाद है नंबर 36 किलोमीटर इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस इन सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ठीक है, ऐसा यूनिट जिसको बोलते हैं ना, वो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल होता है। अच्छा, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप। जो सैयारे वगैरह होते हैं ना, हम वो टेलीस्कोप की मदद से देखते हैं। येलो जर्नलिज्म रेफर्स टू सेंसर सेंसेशनलिज्म। सेंसर करते हैं ना हम, उसको बोलते हैं सेंसेशनलिज्म। ठीक है। पेंटागन इज डिफेंस हेड ऑफिस ऑफ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 1 हॉर्स पावर इज 746 वाट। जन्नतुल बकी इज इन मदीना। ठीक। मुजल्फा इज एन एरिया बिटवीन मीना एंड अरफात। ठीक। उसके बाद है व्हाट इज द टाइटल ऑफ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम? कलीमुल्लाह कहते थे उनको। ठीक है। उसके बाद है हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम वाज नोन फॉर हिज क्वालिटी ऑफ पेशेंस। उनमें बहुत सब्र था, उन्होंने 18 साल तक एक बीमारी बर्दाश्त की थी। उसके बाद है सूरज विच सूरह स्टार्ट्स विदाउट बिस्मिल्लाह? अल तौबा। सूरह तौबा स्टार्ट्स विदाउट बिस्मिल्लाह। उशर मीन 1/10। ठीक। उसके बाद है विच सूरह ऑफ होली कुरान द वर्ड खातिमुन नबिय्यीन इज मेंशन्ड? इसमें है सूरह अहज़ाब में है। ठीक। उसके बाद है नमाज ईद इज नफिल, फर्ज और वाजिब? वाजिब है। उसके बाद है शवाल इज दी 10th मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर। उसके बाद है बैक बाइटिंग इज लाइक ईटिंग फ्लैश ऑफ वंस डेड ब्रदर। अ पर्सन हु इज लायबल टू पे ज़कात इज कॉल्ड साहिब निसाब। साहिब निसाब। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 52 उशर एंड हुम्स आर 2 काइंड्स ऑफ। ये क्या लिखा हुआ है, ये देख लेना। इन इस्लाम 2 काइंड्स ऑफ डैश इन इस्लाम। अगर आपको किसी को पता है तो ये आप काइंडली कमेंट करके मुझे बताना। अच्छा, विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड की टू पैराडाइज? सलाह। ठीक है, नमाज। ठीक। सबसे पहले इसकी ही पूछा जाएगा। अगला है व्हाट वाज द फर्स्ट सिविल वार इन इस्लाम? जंगे अबवा। उसके बाद सलाह उदैबिया वॉज साइंड बिटवीन मुस्लिम एंड ज्यूज ऑफ मदीना। उसके बाद है फर्स्ट उमैयद कैलिफ वॉज अमीर मुआविया, उमैयद कैलिफ। उसके बाद है मीनिंग ऑफ अल वाहिद इज द यूनिक। उसके बाद है अमंग द फॉलोइंग बैटल द मुस्लिम्स martyr of Hafiz Quran was martyred in? Muslim number of martyrs Hafiz Quran was martyred in जंगे तमामा, जंगे यमामा सॉरी। उसके बाद है किरामुन कातिबीन मीन्स इल्यूजस राइटर्स। उसके बाद है हमारे पास
द होली प्रॉफिट एंड हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ड्यूरिंग हिजरत वेंट टू केव सौर। उसके बाद है, अच्छा इसमें थोड़ा मुझे देखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि ये बिल्कुल ब्लर्स है ना, तो इसलिए इसकी थोड़ी सी माजरत। बाकी मैं पढ़ के आपको बताता रहूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग refers to the ability of computer automatically configure a new hardware component that is added to it, omitting presenting multi-programming और plug and play like हम माउस सेट करते हैं या कीबोर्ड सेट करते हैं, वो ऑटोमेटिकली रन हो जाते हैं ना, उसको बोलते हैं प्लग एंड प्ले। उसके बाद है हार्ड डिस्क इज अ कंप्यूटर इन अ कंप्यूटर इज स्टोरेज डिवाइस। ठीक है। उसके बाद है 63 a set of instruction that operates various part of the computer hardware is called software। एक सॉफ्टवेयर वेरियस पार्ट ऑफ हार्डवेयर को रन करता है इन कंप्यूटर, लाइक हमारा माउस कीबोर्ड प्रिंटर सॉफ्टवेयर के जरिए चलते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द डेटा इन कंप्यूटर इज बिट। ठीक है। इन पावर पॉइंट द सिलेक्टेड डिजाइन टेम्पलेट्स कैन बी अप्लाइड इन ऑल ऑफ दीज। किस में अप्लाई कर सकते हैं? करंट स्लाइड में, ऑल स्लाइड्स में या प्रेजेंटेशन में। ठीक। उसके बाद है कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट डिस्प्ले डेटा मैनेज इन रो एंड कॉलम इज कॉल्ड स्प्रेडशीट। एक्सेल में हमारे पास स्प्रेडशीट होती है ना, उसमें रो और कॉलम होते हैं, वो पूछ रहा है। व्हाट इज द मिनिमम फॉन्ट साइज यू कैन अप्लाई फॉर एनी कैरेक्टर इन MS वर्ड। मिनिमम क्या है हमारी, मैक्सिमम 1638, मिनिमम कितनी है? मिनिमम 8। इन एक्सेल वी कैन नॉट एडिट द कंटेंट ऑफ अ सेल बाय प्रेसिंग द की, प्रेसिंग ऑल की, अल्टर की। ओके। उसके बाद है हमारे पास व्हाट इज टेराबाइट। टेराबाइट क्या है? रफली अ ट्रिलियन। व्हाट डज सम इन अ कंप्यूटर स्टैंड्स फॉर, व्हाट डज रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अच्छा जी। कंप्लीट द नंबर सीरीज 11, 13, 17, 19, इसके बाद टिल 37, 41, 41 के बाद क्या आएगा? 39, 41, 41 के बाद 43 आएगा। दो का इसमें डिफरेंस आ रहा है। जैसे 11 के बाद 13 आया, फिर क्या नाम है 17, फिर 19 आया, फिर 23 के बाद ये 29 के बाद 31 आया, फिर 37 के बाद 41 के बाद 43 आएगा। उसके बाद है क्लास हैज़ 12 बॉयज एंड 15 गर्ल्स। हाउ आर व्हाट फ्रैक्शन ऑफ क्लास। फ्रैक्शन कितनी बनेगी? 12 बॉयज हैं और 15 गर्ल्स हैं, तो वो बनेगी 2/5। ठीक है। उसके बाद है हमारा इफ द डे बिफोर यस्टरडे वॉज सैटरडे देन डे आफ्टर टुमारो विल बी वेडनेसडे। बोल रहे हैं डे बिफोर यस्टरडे मतलब कल से पहले जो परसों दिन था वो था हफ्ते का दिन, तो कल जो आने वाला करें सुबह उससे अगला दिन क्या होगा? वो वेडनेसडे होगा। MCQ नंबर 74 है। इन अ डेयरी फार्म 40 cows eat 40 bags of husk in 40 days. In how many days one cow will eat 1 bag of husk? बोल रहा है 40 गायें हैं, 40 बैग खाती हैं 40 दिन में, तो एक गाय कितने दिन, एक बैग कितने दिन तक खाएगी? तो वो ऑफकोर्स 40 डेज ही होगा। अच्छा, अगला है पॉइंट आउट द ऑड एंट्री 6, 9, 15, 11, 15, 21, 24, 28 एंड 30। इसमें ऑड वन क्या होगा? 28 हमारा। वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि 6, 9, 15, 11 या टिल 30 तक ये सब मल्टीपल हैं 3 के, सिवाय 28 के। 28 पे 3 का टेबल नहीं लगेगा। उसके बाद है 0 पॉइंट एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन इज, कैसे होगा? ये 80/100, ये इसकी फ्रैक्शन है। उसके बाद पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आर वाइडली यूज एज ऑल ऑफ दीज। कम्युनिकेशन के लिए देते हैं, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन के लिए देते हैं, नोट आउटलाइन के लिए देते हैं। अच्छा, उसके बाद है अ कॉमन नेम फॉर सॉफ्टवेयर एरर इज, सॉफ्टवेयर एरर के लिए कॉमन नेम क्या है? बग्स, BUGS, बग्स होता है। व्हाट
उसके बाद है व्हाट इज़ द शॉर्टकट की, व्हाट इज़ द न्यू स्लाइड, शॉर्टकट की ऑफ न्यू स्लाइड इन प्रेजेंटेशन ऑफ पावर पॉइंट, वो है कंट्रोल एम। वैसे हम लोग MS एक्सेल में या MS वर्ड में कंट्रोल N यूज़ करते हैं ना, न्यू फाइल यूज़ करने के लिए, ओपन करने के लिए, तो पावर पॉइंट में कंट्रोल M यूज़ होता है। शॉर्टकट की ऑफ विच ऑफ द नेक्स्ट विंडो इज अल्टर टैब। हमें मल्टीपल टैब्स खुले हुए होते हैं हमारे पास, तो उसमें शॉर्टकट की हमें दूसरे टैब पर जाने के लिए क्या होती है, अल्टर टैब। व्हाट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द पाकिस्तान आर्म फोर्सेस बाय स्टेट इज प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो होता है वो सुप्रीम कमांडेंट होता है, यही साइन करता है तो वो अपॉइंट होता है। ठीक है। द खिलाफत मूवमेंट वाज रिलेटेड टू ऑटोमन एम्पायर। खिलाफत मूवमेंट वहाँ उससे रिलेटेड थी, लेकिन ये बहरे हिंद में चली थी 1920s के दौर में। उसके बाद एक कायदे-ए-आज़म 14 पॉइंट्स वर इन रिस्पॉन्स टू नेहरूज पॉइंट, नेहरू रिपोर्ट, सॉरी नेहरू ने रिपोर्ट दी थी 1928 में, उसके रिप्लाई में 1929 में कायदे-ए-आज़म के 14 पॉइंट्स आए थे। ठीक है। व्हाट वाज द सिंध, व्हेन वाज द सिंध सेपरेटेड फ्रॉम मुंबई। 1936 में सिंध सेपरेट हो गया था बम्बई से, जो कि आजकल मुंबई कहलाता है। उसके बाद कायदे-ए-आज़म पास्ड हिज बार एट लॉ डिग्री फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी, वो है लिंकॉलन इन, ये यूनिवर्सिटी, यहाँ से इसने लॉ की थी। उसके बाद है हु वाज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ द जॉइंट सेशन मीटिंग ऑफ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग इन लखनऊ इन 1916। कौन कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना मेन बंदा था, मेन आर्किटेक्ट था। उसके बाद है हु अमंग द फॉलोइंग रिमेन्ड वाइसराय ऑफ इंडिया फ्रॉम 1943 टू 47, लॉर्ड वेविल। ठीक है। उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन आया था 1947 की स्टार्ट में। Who was the ruler of commandant at time of ruler of Kashmir at the time of partition? हरि सिंह था, महाराज हरि सिंह। क्या है, Who was the ruler of Kashmir at the time of partition? वो था महाराज हरि सिंह। ठीक है। उसके बाद है the day of deliverance was delivered observed by All India Muslim League on 22nd December 1933। ठीक। Who was the current minister of water and who is the current minister of water and power? हम्माद अजहर है। ठीक है। OGRA stands for Oil and Gas Regulatory Authority। उसके बाद है सदपारा लेक is located close to करदू। उसके बाद है कुलभूषण यादव's डेथ सेंटेंस वाज सस्पेंडेड टू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसकी डेथ सेंटेंस सस्पेंड कर दी थी ICJ के कहने पे। अच्छा, फाइनेंशियल ईयर ऑफ पाकिस्तान स्टार्ट्स फ्रॉम 1 जुलाई। फिजिकल ईयर जिसको बोलते हैं ना, वो हमारा 1 जुलाई से स्टार्ट होता है। उसके बाद हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर? ज़हीरुद्दीन बाबर। ठीक है। कालाबाग डैम इज इन मियांवाली। ठीक है। कालाबाग एक जगह का नाम है वहाँ का, उसी की जगह ये नाम पे रखा जा रहा था, कालाबाग डैम। हु मेड सर सैयद अहमद खान कंक्लूड दैट हिंदू एंड मुस्लिम could not work together anymore? हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी पे। उसके बाद है मोहम्मद अली जिन्ना ज्वाइन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन विच ईयर? 1913 में उन्होंने ज्वाइन की थी मुस्लिम लीग। ठीक। उस वक्त ये कांग्रेस के भी मेंबर थे, जो कि 1920 में जाके उन्होंने रिजाइन कर दिया था ICJ इंडियन नेशनल कांग्रेस से। द बादशाही मॉस्क एट लाहौर वाज बिल्ड बाय औरंगजेब। ठीक है। ये किसका बेटा था? शाहजहां का बेटा औरंगजेब, किसने बनाई थी बादशाही मॉस्क। विच पाकिस्तानी साइंटिस्ट वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1979? कौन था? डॉक्टर अब्दुल सलाम। ये एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ये हमारा चैनल है नॉलेज फॉर ऑल, इसको सब्सक्राइब कर लें, इसको लाइक करें, और इसको अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को भी कहें, उनकी तैयारी होगी और उनका ही फ़ायदा होगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।